A network of 9 conductor connected 6 point A, B, C, D, E and F as shown in the figure. देखिए ये नेटवर्क है. The figure denotes resistance genome. Find the equivalent resistance between AD. अब AD के क्रॉस आपको ये करना है. सबसे बड़ी चीज है कि इसको भी आप देखेंगे तो एक प्रिज्म टाइप बनेगा. ये ट्रायंगुलर, ये जैसे अभी हमने क्यूब देखा है, स्क्वायर बेस पर देखा है, तो ये प्रिज्म टाइप में हमको AD के क्रॉस निकालना है. अब ध्यान दें, AD के क्रॉस निकालना है तो मतलब क्या हुआ, देखिए सीधी सी बात है कि यहाँ पर A पर जो करंट जाएगी और D पर निकलेगी. तो देखिए अब A पर करंट जाएगी तो सीधे दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, राइट. यहाँ पर ये देखें A पर जो करंट इंडिकेट करेगी दो पार्ट में, एक आएगी B पर एक C पर. और ये देखिए यहाँ पर अगर हम मिरर लगा रहे हैं ऐसा, तो रेसिस्टेंस का जो वैल्यू दिया हुआ है, अगर इस A1 यहाँ पर एक मिरर लगाए ऐसे इस तरह से, तो वन पार्ट इज मिरर इमेज ऑफ द अदर पार्ट. तो इसलिए कहेंगे कि ये सर्किट फुल्ली सिमेट्रिकल, हर तरह से सिमेट्री है एडी लाइन के अबाउट. और एडी लाइन के अबाउट अगर ये सिमेट्रिकल है तो जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हैं वो क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पर, राइट. तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होंगे सेम पोटेंशियल पर. तो तब इन कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे हम, तो तब ये देखिए अब हमने बता दिया कि ये दिस एडी के अबाउट, इस लाइन के अबाउट ये पूरा सर्किट सिमेट्रिकल है. तो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट यानी बी पॉइंट और सी पॉइंट क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पर होंगे. ई पॉइंट और एफ पॉइंट भी सेम पोटेंशियल पर होंगे और एडी के क्रॉस निकालना है. तो देखिए चलिए आप इसका इक्विवेलेंट ये बनाइए सर्किट. क्या हो जाएगा, हमको निकालना है एडी के क्रॉस, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए एंड दिस इज डी. एडी के क्रॉस इक्विवेलेंट निकले. अब ये देखिए सबसे पहले ए और डी के बीच है 2 ओम, तो इसको दे दीजिए. ए और डी के बीच में ये हो गया 2 ओम, ये हो गया. अब देखिए बी और सी सेम पोटेंशियल पर है, राइट. अब यहां पर है हमारा दिस पॉइंट इज बी एंड सी. ये देखिए दिस पॉइंट इज बी एंड सी सेम पोटेंशियल पर. ये पॉइंट बी हुआ, ये पॉइंट सी हुआ, दोनों सेम पोटेंशियल पर है. तो हमने क्या किया कि बी और सी को सेम पोटेंशियल पर एलोकेट किया, राइट. दिस पॉइंट इज डी. और ये देखिए ऐसे ई और एफ भी सेम पोटेंशियल पर है, ई और एफ भी सेम पोटेंशियल पर है. तो इसको हमने यहां से ई और एफ को भी एलोकेट किया. दिस पॉइंट इज ई एंड एफ, राइट. अब चलिए हम निकालते हैं, रेजिस्टेंस बैठाते हैं. ए और बी के बीच 1 ओम, तो ए और बी के बीच में ये हो गया 1 ओम. 1 ओम वैल्यू लिखते जाइए क्योंकि सारे रेजिस्टेंस का अलग अलग वैल्यू है. फिर ए और सी के बीच ये है 1 ओम, ए और सी के बीच 1 ओम, तो सी भी पॉइंट यही है, तो ए और सी के बीच ये हो गया 1 ओम. ये दोनों रेजिस्टेंस हो गए आउटर. अब चलिए बी से ई के बीच में 2 ओम, बी से ई है. नाउ दिस इज द रेजिस्टेंस, बी से ई के बीच में है ये 2 ओम. और यहां से देखिए सी और एफ के बीच में है 2 ओम, तो सी भी यही है, एफ भी यही है, ये हो गया 2 ओम, राइट. ई पर आ गया, पर आए. ई और डी के बीच 1 ओम, 1 ओम. ई और डी के बीच हुआ ये 1 ओम, राइट. और एफ और डी के बीच भी 1 ओम, एफ और डी के बीच भी 1 ओम. ध्यान रहे डी पॉइंट ना मिटे, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है एडी के क्रॉस, इसलिए एडी को नहीं मिलाना है, नहीं मिटाना है. तो अब देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये हो गया कि ए से डी पर बेसिकली 2 ब्रांचेज हैं, राइट. ए से डी पर 2 ब्रांचेज हैं. दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज डी. एक ब्रांच है ऑलरेडी जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, राइट. दिस इज 2 ओम. और सेकेंड ब्रांच है, देखिए ये 1 ओम है, 1 ओम पैरेलल 1 ओम, ये कितना हो जाएगा, हाफ, राइट. 1 ओम पैरेलल 1 ओम, 1/2 हाफ ओम हो जाएगा. और ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 पैरेलल 2, दिस इज 2 पैरेलल 2, तो 2/2 1, ये 1 हो गया. और ये कितना है 1 पैरेलल 1, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ, राइट. तो देखिए हाफ प्लस 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, हाफ प्लस 1 प्लस हाफ. देखिए जो सेकंड ब्रांच है ए से डी पर बीसीएफ होते हुए, इस ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, तीनों सीरीज में है इसलिए प्लस हो जाएगा. ये क्या हुआ 1 + 1 हाफ हो गया. फिर यहाँ 2 पैरेलल 2, सॉरी 1 पैरेलल 1 है तो हाफ ओम हो गया. ये 2 पैरेलल 2 है तो 2/2 1 ओम हो गया. और ये
1 पैरेलल 1 तो हाफ हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1 प्लस 1, दिस इज 2 ओम। तो ये हो गया सेकेंड ब्रांच भी कितना हो गया, दिस इज 2 ओम। तो 2 ओम पैरेलल 2 ओम एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा, RAD will be equal to 2 parallel 2, 2 by 2 that is 1 ohm. So this will be the answer.